दरवाज़ साहब सवाल कीजिए। आजम साहब ये सवाल कर लें पहले, फिर जी जरताज साहब। जी जी, ये स्पीकर साहब मैंने ये इसलिए ये यंग डॉक्टर्स के कहने पे यहाँ पे हमने कॉलिंग अटेंशन डाली थी कि एक तो बिल्कुल ठीक है कि इनके एग्ज़ाम का इशू है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर, उनके लिए आपका 50% क्राइटेरिया है और दुनिया में भी, लेकिन जो बाहर से बच्चे स्टूडेंट पढ़ के आते हैं उनके लिए आपका 70% है। तो एक मुल्क में स्टूडेंट के लिए 2 कानून ओवरसीज पाकिस्तानी या जो बाहर से पढ़ के आते नहीं हो सकते। सर दूसरा मेरा ये है कि सर मैं पंजाब की बात करना चाहती हूँ। सर 2008 में MBBS और BDS के टोटल मिला के 4000 सीट्स हैं। अब सर 2008 से लेकर आज 2024 16 साल में आज भी पंजाब 4000 सीट के ऊपर खड़ा है, जबकि हमारी आबादी जो है वो 13 करोड़ तक चली गई है। प्लीज दरवाजा बंद करें या शोर आ रहा है अंदर जी। अब सर यानी 16 साल में पंजाब में हमारी मेडिकल की सीट सिर्फ 4000 16 साल के अंदर उतनी की उतनी खड़ी है। अब सर ये जो सूबे होते हैं इसमें मेडिकल जो सीट्स होती है ये आबादी के लिहाज से नहीं होती, ये होती है कि आपके मेडिकल कॉलेज में आपके पास कितने बेड्स आपके पास अवेलेबल है। और सर ये जो 4000 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ के जाते हैं, ये MBBS पढ़ के जाते हैं, सर इशू ये है कि इसमें सिर्फ 1800 जो है वो कंसल्टेंट बनते हैं, बाकी 18 - 4000 भी बाहर चले जाते हैं। अब सर मेरा सिर्फ ये सवाल ये है कि हमारे पास ये 1200 स्टूडेंट बाहर से आए, एक तो सर हम इनका 2 साल के अंदर एक दफ़ा एग्जाम ले रहे हैं, रेगुलेट करें कि 1 साल के अंदर इनका 2 दफ़ा एग्जाम होना चाहिए, टॉर्चर से बचाना चाहिए। दूसरा सर इनका क्राइटेरिया पाकिस्तानी स्टूडेंट के बराबर लाके 50% है, इनको मकसद फेल करने का तो नहीं है। सर तीसरा ये है कि जो हमारे ये जो डॉक्टर हैं 4000 है, ये मैं पंजाब की बात कर रही हूँ सर, 16 साल में कोई सीटें तो बढ़ाएं, आखिर हमारे मुल्क के अंदर सीटें बढ़नी है कि नहीं से बढ़नी है। तो सर ये मेडिकल कॉलेज में इजाफा होगा, बेड में इजाफा होगा, स्टूडेंट में इजाफा होगा, तो ही सर हमारे पास कोई डॉक्टर आएंगे। तो सर मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है कि काइंडली इस जी माइक खोलो कि 1 साल में डेट होना चाहिए, इनका क्राइटेरिया 50% पे करे ताकि हमारे डॉक्टर साहिबान जो वो यंग वो पास हो सके। और सर तीसरा लास्ट मेरा सवाल है सर तीसरा सर सजेशन है, सवाल नहीं है, सजेशन है। आज जो हमने ये है ना, आज हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो उन्होंने एक सांस में 4 सवाल कर लिए। सर मैं सजेशन दे रही थी, मैं सवाल नहीं करी सर, मैं सजेशन दे रही थी जो सर हमारे बच्चे जो बाहर से पढ़ते हैं वो माइग्रेट होके वापस पाकिस्तान आते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सर 2-2 साल उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो सर वो हमारी जो बच्चियाँ या जो बच्चे बाहर पढ़ के जाते हैं तो सर रसूली तौर पर पाकिस्तान से कम स्टैंडर्ड के ऊपर किर्गिस्तान, ईरान, चाइना ये पढ़ने जाते हैं। सर इसको कोई तरीका तो करे कि उनको कोई इनकी अटेंशन ख़त्म करके इनको डॉक्टर करके यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। शुक्रिया जी, आप भी एक सांस में जवाब दीजिएगा। स्टेटिस्टिक्स दुरुस्त कर दूं, एक बात तो ये है कि सीट्स 4000 नहीं है, सीट्स हैं 20,000 सर, और 20,000 में से कम जो 10,000 सीट्स हैं लगभग वो पंजाब से हैं जी, जो PMDC के रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। प्राइवेट कॉलेजेस इसमें शामिल हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिल के सर ये सारा करता है। तो इसलिए उसमें मज़ीद जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं पब्लिक सेक्टर के, पंजाब गवर्नमेंट में आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन बट आई गॉन थ्रू ए प्रेस रिलीज इशूड बाय देम। उन्होंने फार फ्लंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कायम करने का ऐलान किया है। 4 मदर चाइल्ड हॉस्पिटल्स थे जो कि ताख़ीर का शिकार थे, उनको उन्होंने जनरल हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया है जो कि मुख्तलिफ अजला हैं सूबे के दूर दराज, ताकि उन्हें टीचिंग हॉस्पिटल्स का दर्जा दे के उनके साथ पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस बनाए सके, जिसमें लिया भी है, भक्कर है, भावल नगर है, इस तरह के अजला हैं। ये तो सर खैर मेरे डोमेन से बाहर थी बात। अब रही बात सर जहाँ तक इम्तिहानी के जो तफावत क्यों है, डिफरेंस क्यों है, मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि जो पिछला इम्तिहान नहीं हुआ उसका वजह तो रेगुलेशंस का इन प्लेस नहीं होना था। और मेरे ख्याल में हम सब में से जो सबसे बेहतर इस इशू पे बात कर सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, वो कादर पटेल साहब हैं जो मेरे बाएं जानब इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक एज़ पर इंस्ट्रक्शंस दोनों इम्तिहान अब रेगुलर बुनियादों पे होंगे। जो माजी में हो गया उसकी तलाफ़ी इसी तरह मुमकिन है कि आप फौरी करें। मैंने अर्ज़ किया 2 जून को है सर। जो 50% मुकामी मेडिकल कॉलेजेस का के ग्रेजुएट्स का पास परसेंटेज है, उसकी वजह ये है कि वो एक्रेडिटेड हैं विद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, और उनके पीरियोडिक जो इंस्पेक्शंस हैं
इंस्पेक्शंस हैं वो होती हैं, प्रोफेशनल्स जाते हैं उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और फिर वो मनो-अन वही हदायत तस्लीम करते हैं जो कि हदायत उन्हें PMDC की तरफ से दी जाती हैं। ये सिर्फ मेडिकल में नहीं है, यहाँ में मेरे बहुत सारे वकला दोस्त बैठे हैं। मैं 12 साल पाकिस्तान बार काउंसिल में इसी काम पे रहा हूँ, लीगल एजुकेशन में। हमने भी जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए इम्तिहान अलग रखा हुआ है और जो हमारे लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग है। ये सारी दुनिया में राइज है, ये कहीं पे नहीं है कि आप कहीं से भी दुनिया से, किर्गिस्तान से, युगांडा से, गैम्बिया से डिग्री लाएं और कहें कि जी नहीं आप इसे मानें। जब तक हम लोग पाकिस्तान से जब डिग्री करके दुनिया में कहीं पे जाते हैं, कहीं हमें प्लैप पास करना पड़ता है, कहीं पे हमें MCAT करना, कहीं पे वो जो अमेरिकन है आपकी USMLE करनी पड़ती है। ये हर मुल्क का एक अपना निज़ाम है और 70 से 60 करने का मकसद भी ये था कि उनकी हार्डशिप में कमी की जाए। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरते तो लोगों की ज़िंदगियाँ भी सर बड़ी अजीज़ हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो आप खुद अपनी नज़रों के नीचे रख रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा है। जो ममालिक से आपको भी पता है ज़्यादा ग्रेजुएट्स कहाँ से आ रहे हैं, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन से, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स के इश्यूज़ हैं, उसको मीट विद करने के लिए किया गया और ये पाकिस्तानी अवाम के भले के लिए है। सर अगर आप प्रोफेशनल डिग्री लाते हैं तो एक क्रेडिट तो आपको होना चाहिए, इक्विवेलेंस तो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन मेरिट पे मिलनी चाहिए। तो उसको हमने आसान ज़रूर किया है, लेकिन हम चशमपोशी नहीं कर सकते कि जो आए आप उसको कहें जी जाएं आप जाके लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलें। बहुत शुक्रिया। मैंने डॉक्टर साहब आपसे कहा था उनको समझा भी दीजिएगा, बाकी डिटेल्स में बाद में समझा दिए। जमशेद अहमद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जमशेद अहमद साहब नहीं है। शाहिद अहमद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शाहिद अहमद साहब जी आप सवाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब आज आपने कहा कि जी आज ख़वातीन के हवाले से आप दिन मना रहे हैं, तो जो जितने भी ख़वातीन तहरीक इंसाफ की जेलों में हैं तो अगर उनके लिए भी इधर से आप कोई वो कर देते तो ये बेहतरीन होता। और बाकी ये इसके हवाले से मेरा सवाल ये है कि जी नवंबर 2022 से पहले ये क्राइटेरिया 50% पे था, लेकिन दोबारा इसको नवंबर 2022 के बाद 70% पे ले गए। स्पीकर साहब आपको पता है कि जितने भी तालिब इल्म हैं बड़ी मुश्किलों से उनके वालिदैन उनके लिए पहले फ़ीस अरेंज करते हैं। ऐसे ऐसे नादिर और ज़रूरतमंद तालिब इल्म होते हैं कि माएँ उनके लिए अपने सोना बेच के, ज़मीन बेच के वालिदैन उनको तालीम हासिल कराते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो तालीम का हाल है या जिस तरीके से सवाल क्या सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ स्पीकर साहब, चूँकि ये तालिब इल्मों की बात है और मैं खुद एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, तो इसलिए अगर अब मुझे आप 1 मिनट ज़्यादा दे दें तो मेरे ख्याल में दीगर फाजिल मेंबरान से अगर आप 1 मिनट कम कर दें तो मैं बात ये कहना चाह रहा था स्पीकर साहब। देखें इसमें सवाल करना है, सवाल की तरफ स्पीकर साहब आ रहा हूँ। वो ये कि जब नवंबर 2022 से पहले इसका क्राइटेरिया 50% रखा था, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने नवंबर 2022 के बाद हम इसको 70% पे ले आए। तो उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए अगर हम दोबारा 50% पे ले आए तो इससे क्या इम्पैक्ट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर इसको हम 50% पे दोबारा ले आए तो हज़ारों स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। मिनिस्टर साहब अगर पटेल साहब को आपने हल्फ दे दिया होता तो मैं इनसे सवाल करवा देता। देखिए मेरे आई एम नाउ असिस्टेड बाय 2 वेरी एबल ब्रेन्स जी, एक वो जो आजकल देख रहे हैं और दूसरे वो जो पिछले टेन्योर में देखते रहे हैं। सर जो मेरी अपनी अदना सी अक्ल समझ के मुताबिक जो एक्रेडिटेशन है वो हर मुल्क का अपना हक है। सर वो कहानियाँ भी हमने केसेस किए हुए हैं कि दाखिला लिया हुआ है किर्गिस्तान में, पासपोर्ट पे मोहरें ही नहीं है, वहाँ पे क़याम की एविडेंस कोई नहीं है और डिग्री मिल गई हुई है। देखिए सर हम अपने लोगों की ज़िंदगी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए ना, तो सरकार का या स्टेट का मिनिमम ये एक फ़र्ज़ बनता है कि वो ये इंश्योर करे कि जिस प्रोफेशनल को हम ये ऑथोराइज़ करके फील्ड में भेज रहे हैं कि आप लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करें, वो प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो पहले पाकिस्तानियों का जो इम्तिहान था वो भी इसी तरह था, लेकिन इसको मज़ीद हमने कहा कि पहले 70% पे इसलिए रखा, शिकायत बहुत ज़्यादा थी। फिर जब स्टूडेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आई तो उसको रिव्यू किया इन्होंने बैठ के। मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब नंबर जो पास मार्क्स हैं वो 60% हैं और उसके साथ फिर
जो इम्तिहान का सिलसिला है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज किया है। जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान में दाखिले होते हैं उसके लिए FSC में मिनिमम 65% मार्क्स होंगे तो आप MD कैट के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर MD कैट में आपने स्कोर करना है और वो ओवरऑल आप देखते हैं कि कभी लिस्टें 79% पे, कभी 73 पे, कभी 76 पे। जो बच्चे सर 65 से भी नीचे होते हैं वो दाखिले लेते हैं फिर जाके ऐसे ममालिक में जहाँ पे कोई कैद नहीं है,